Hello everyone, welcome to my channel. I'm back with my easy and app series और हम इस सीरीज के ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट 4 पर आ चुके हैं। तो आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ ओवरीज। बेसिकली सबको पता है कि ओवरीज एग प्रोड्यूस करती है, बट ओवरीज कुछ हार्मोन्स भी रिलीज करती हैं जिसको हम आज जानेंगे, प्रॉपर फंक्शनिंग जानेंगे इस आज के वीडियो में। लेकिन हम हमेशा की तरह अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे एक पीवाईक्यू के साथ। तो हियर वी गो। तो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन पार्ट्यूरेशन इन ह्यूमन बीइंग। पार्ट्यूरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। तो कौन सा हार्मोन होता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपके पास चार ऑप्शन है: एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन। ये नेचुरल साइंस फीमेल के 27 सितंबर 2018 का क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो मैं आपको इसका आंसर दूंगी इस वीडियो के एंड में। सो टू नो द आंसर यू हैव टू बी विद अस टिल द एंड। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज ओवरी। सबसे पहले हम एक बेसिक सा ओवरव्यू लेते हैं ओवरीज का। द शेप ऑफ इट इज ओवॉइड। विच पार्ट ऑफ द ओवरी प्रोड्यूस एग? इट्स पेरिफेरल पार्ट, यानी कि जो पीछे का पार्ट होता है। हाउ इट वर्क्स? ओनली वन एग मेच्योर इन ईच ओवरी एवरी ऑल्टरनेट मंथ। यानी कि जो ओवरीज होती है, दो ओवरीज होती है फीमेल बॉडी में। तो ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम कोई भी ओवरी एग रिलीज कर देती है या दोनों ओवरीज एक साथ एग रिलीज कर देती है। नो, ऑल्टरनेटिवली वन बाय वन, एक मंथ एक ओवरी, सेकेंड मंथ दूसरी ओवरी से एग रिलीज होता है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। एग तो हमें पता मैच्योर होते हैं, बनते हैं, वो ओवरीज में ही होते हैं। बट हाउ डज इट मैच्योर? जब एक फीमेल बॉडी एक फीमेल जो होती है फीटस के फॉर्म में अपने मदर की वूम में होती है, स्टिल इट कंसिस्ट ऑल द सेल। जो एग सेल होते हैं वो एक जब एक वूम में अपनी मदर में होती है एक फीमेल फीटस, तभी उसके पास सारे सेक्स सेल्स होते हैं जो इंटायरली उसकी जो भी लाइफ टाइम में जितने भी वो सेल्स प्रोड्यूस करेगी, वो बिफोर बर्थ ही उसके अंदर वो सेल्स होते हैं, लेकिन वो मेच्योर्ड नहीं होते हैं। विदाउट मैच्योरेशन वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती। और मैच्योरेशन भी ऐसा नहीं कि आप बड़े हुए या उसमें टीनेज हो गई, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई तो सारे सेल्स एक साथ मैच्योर हो जाते हैं। नो, एज आई डिस्कस कि एक टाइम में एक सेल मैच्योर होता है फ्रॉम वन ओवरी। इस मंथ एक सेल एक ओवरी से मैच्योर होगा, नेक्स्ट मंथ दूसरी ओवरी से दूसरा सेल मैच्योर होगा, राइट? तो अब हमें ये नोटिस करना है, ये पढ़ना है कि एग्स मैच्योर क्या होते हैं, उनकी स्टेजेस होती हैं। तो क्या स्टेजेस होती हैं एग मैच्योरेशन की? First one is oogenesis, second one is follicle stage, third one is Graafian follicle stage, fourth one is ovulation stage, and fifth one is corpus luteum stage. तो ये 5 स्टेजेस होती हैं मैच्योरेशन की। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज oogenesis। इसमें क्या होता है? बॉडी मेक्स एग सेल। जो भी हमने बोला कि एक फीटस फीमेल फीटस के अंदर ही एग सेल होता है, तो बाय बर्थ ही सेल बने हुए हैं फीमेल बॉडी में, दैट इज oogenesis, राइट? फिर उसके बाद जब हमारा एक स्टेज आती है बॉडी में, व्हेन यू गेट टीनेज और प्यूबर्टी आती है, देन वन बाय वन करके वो मैच्योर होना शुरू होता है। तो जो फर्स्ट स्टेज मैच्योरेशन की होती है दैट इज फॉलिकल। जो 28 डेज की साइकिल होती है उसमें जो आपका स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज होता है दैट इज फॉलिकल स्टेज। इसमें क्या होता है फॉलिकल स्टेज में? एग ग्रोज विद प्रोटेक्टिव कवरिंग। मैं एक रेफरेंस के लिए देती हूँ, आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि आपने एक हेन का एग लिया है, उसके बाहर जब आप व्हाइट कवरिंग तोड़ते हैं तो अंदर से एक येलो लेयर भी दिखाई देती है एग की, वो उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। दो इट हैज नो रेलेवेंस विद द ओवम और एग इन अ फीमेल बॉडी, बट इट्स जस्ट एन विजुअलाइजेशन कि आप इमेजिन कर सको कैसे एक एग है, उसके बाहर जो ओवम होता है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग डेवलप हो जाती है। लाइक दिस इज अ सेल, जो हमारा सेक्स सेल था, उसके बाहर एक ये कवरिंग डेवलप हो चुकी है। इस कवरिंग को डेवलप जब हो जाती है दैट इज कॉल्ड अ फॉलिकल स्टेज। उसके बाद क्या होता है? थर्ड हमारे स्टेज की तरफ आ जाता है सेल, दैट इज मेच्योर फॉलिकल, सॉरी ग्राफिकन फॉलिकल। तो ग्राफिकन फॉलिकल इज व्हाट? रेडी टू पॉप फ्लूइड फिल्ड सैक विद एग। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, एक वाटर बलून। लेट मी ड्रॉ इट फॉर हियर फॉर यू। ये
और इसको आप ये मानो कि एक वाटर बैलून जैसा हो गया है, यहाँ पर पूरे में एक सेक फ्लूइड फिल हो चुका है, इतने एरिया में फ्लूइड होता है लिक्विड की तरह। जैसे कि आपने एक वाटर बैलून के अंदर कोई सॉलिड सा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर डाल दीजिए, तो वैसा ही एक बन जाता है। बीच में एग है, यहाँ पर सेल है, सेक्स सेल है, और ये इसके बाद इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, और उसके बाद एक फ्लूइड सेक के अंदर आपका एक आपका सेल हो जाता है। तो दैट इज द जो टोटल आपके जो शेप अभी हमारे पास जो एक जो बॉडी हमारे पास मिली है उसको हम ग्राफिकन फॉलिकल कहते हैं। ये जो हमारे पास जो मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है इसको हम ग्राफिकन फॉलिकल कहते हैं। दैट इज रेडी टू पॉप, यानी कि कंप्लीटली मेच्योर्ड हो जाता है। यहाँ पर ये किसी भी टाइम फूट सकता है, इसको आप बर्स्ट कर हो सकता है, और जो इसके अंदर का सेक्स सेल है वो बाहर जा सकता है फॉर फर्टिलाइजेशन। दैट इज अ ग्राफिकन फॉलिकल। लेकिन अभी तक ये बर्स्ट नहीं हुआ है, नाउ टिल नाउ इट इज नॉट अवेलेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। जैसे ही ये बर्स्ट होगा इट विल बी अवेलेबल। तो इस स्टेज पे इसका नाम होता है ग्राफिकन फॉलिकल। द नेक्स्ट स्टेज इज ओव्यूलेशन स्टेज। क्या होता है इसमें? बर्स्ट हो जाता है, जो बबल है वो आपका बर्स्ट हो गया है, और जो एग है वो रिलीज हो चुका है। रिलीज होने के बाद भी क्या होता है कि ये आपकी जो आउटर कवरिंग है वो चली गई है, सिर्फ मेच्योर्ड सेल आपके पास बचा है यहाँ पर, और ये आपका ओविडक्ट होता है। यहाँ पर ओविडक्ट बोले आप उसको, ग्राफिकन सॉरी फेलोपियन ट्यूब बोले आप उसे। तो ये यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब है जिसका जो ये आगे वाला पार्ट है ये फनल शेप्ड होता है, और ये आपका यहाँ पर ओवरी के अंदर मेच्योर्ड सेल है जो बर्स्ट हो चुका है, इसकी आउटर कवरिंग बर्स्ट हो चुकी है, नाउ इट इज रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। ये सीरिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ओविडक्ट के अंदर, वो उसको आगे की तरफ पुश करते हैं और ये यूट्रस तक पहुंच जाता है। लेकिन जब ये यहाँ ये तो चला गया फर्टिलाइज होने के लिए आगे, लेकिन जब ये बर्स्ट हुआ, जैसे कि हमने बैलून का एग्जांपल लिया था, बैलून जब बर्स्ट हुआ है तो वो जो बाहर की उसकी रबर थी वो तो वहीं रह गई ना, उसके अंदर जो बॉल थी, जो सॉलिड बॉल आपने उसके अंदर डाली थी वो तो रिलीज हो गई, और रिलीज हो गई आगे चली गई। लेकिन जो उसकी आउटर वो लेयर थी, जो प्लास्टिक की लेयर थी, वो तो वहीं रह गई। तो सेम वे ये जो बाहर के इसके रेमिनेंट होते हैं, ये कुछ पोर्शन जो होता है ये यहाँ पर ही रह जाता है, और जो आपका मेच्योर सेल होता है वो आगे ओविडक्ट के थ्रू यूट्रस में चला जाता है। तो ये जो बाकी बचा हुआ है, जो पीछे रेमिनेंट पार्ट बच जाते हैं एक ओवम के, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। जो ये हमारा लास्ट पार्ट है, व्हाट इज दिस? कॉर्पस ल्यूटियम, रेमिनेंट ऑफ फॉलिकल, ये बचा हुआ पार्ट है। तो इन स्टेजेस में, इन 5 स्टेजेस में हमारा जो एग है वो मेच्योर होता है, एंड वी गेट अ एग रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। इज देयर एनी प्रॉब्लम? अगर नहीं समझ में आ रहा है ये पोर्शन तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई कैन मेक अनदर वीडियो ऑन इट फॉर मोर सिंप्लिफिकेशन। तो अभी हम अगर समझ में होप कि आ गया होगा तो हम आगे चलते हैं, एंड वी मूव टूवर्ड्स प्रोसेस इन वर्ड। अभी हमने पढ़ा इसमें ओवरी में जो भी होता है मैच्योरेशन तक, आपके दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज oogenesis एंड द सेकंड वन इज ओव्यूलेशन। oogenesis वही प्रोडक्शन ऑफ एग्स, एंड दीज आर वेरी टर्म्स बट ये क्वेश्चन आ जाते हैं। oogenesis, ovulation, release of matured egg is ovulation। दोबारा इसको डिस्कस करने का आई थिंक कोई मतलब नहीं है। अभी अभी हम पार्ट एफ पर पहुंचते हैं, पॉइंट एफ पर जो है हॉर्मोन्स इन्वॉल्व, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जो ओवरीज हैं वो दो हार्मोन रिलीज करती है। फर्स्ट वन इज एस्ट्रोजन एंड सेकंड वन इज प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो आपका एस्ट्रोजन है ये रिलीज किया था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें याद करने का क्या है, एस्ट्रोजन रिलीज किससे होता है? दिस इज रिलीज बाय ग्राफिकन फॉलिकल, जो कि हमारा 4th स्टेज था मैच्योरेशन का। और जो प्रोजेस्टेरोन है आपका वो आपका रिलीज होता है बाय कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि हमारी लास्ट फाइनल जब एग मेच्योर होकर चला जाता है उसको रेमिनेंट और बचा हुआ पार्ट जो बच जाता है, ये येलो कलर का होता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो इससे हमारा प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। एस्ट्रोजन की फंक्शनिंग क्या है? एस्ट्रोजन ट्रिगर ओव्यूलेशन, यानी कि भाई ग्राफिकन फॉलिकल ऑलमोस्ट बड़ा हो गया है, बर्स्ट होने के लिए रेडी है, सेल मेच्योर हो गया है, तो अभी वो इसी तरीके का तो हार्मोन रिलीज करेगा ना, जिससे कि मैं ओव्यूलेशन स्टार्ट हो सके। वो एस्ट्रोजन रिलीज करके ग्राफिकन फॉलिकल ओवरी को ये बताता है, ये इंडिकेशन देता है कि नाउ सेल इज कंप्लीटली मेच्योर्ड। तो जब वो सेल मेच्योर होता है वो बर्स्ट हो जाता है ग्राफिकन फॉलिकल, एंड हमारा मेच्योर सेल ओविडक्ट में चला जाता है।
राइट, दिस इज द फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स प्रोजेस्टेरॉन, ये रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम से। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हमने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था क्वेश्चन में कि मेंटेनिंग द यूट्रस लाइनिंग, ये प्रेगनेंसी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोजेस्टेरॉन का। कैसे? क्योंकि ये हमारा क्या होता है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है तो ये आपकी यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको मेंटेन करके रखता है, और जब वो मेंटेन करता है तो जो सेल हमारा मेच्योर होकर ओविडक्ट में गया है और वो फर्टिलाइज हो जाता है वहां पे ओविडक्ट में, स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है, तो वो फिर फर्टिलाइज जो फीटस बन जाता है हमारा जाइगोट जो बन जाता है, वो आकर स्टिक हो जाता है हमारी यूट्रस की लाइनिंग में। और जब तक प्लासेंटा डेवलप नहीं होता है यूट्रस के अराउंड, तब तक प्रोजेस्टेरोन ही उस यूट्रस लाइनिंग को मेंटेन करता है और जो फीटस की ग्रोथ है उसको भी सपोर्ट करता है। लेकिन अगर इन केस फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है ओविडक्ट में, तो क्या होगा? तो बहुत लंबे टाइम तक प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का लेवल नहीं मेंटेन हो पाता बॉडी में, और यूट्रस की लाइनिंग क्या हो जाती है? शैटर्ड हो जाती है, एंड ऑल दैट लाइनिंग flushes out of the body to menstruation, and that's the reason bleeding होती है। ये क्वेश्चन भी आता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, why the bleeding occurs? अकर्स होता है क्योंकि यूट्रस की लाइनिंग शेड हो गई है, एंड उसका रीजन क्या होता है शेड होने का? कि जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है बॉडी में हार्मोन का, वो डाउन चला गया है। अगर फर्टिलाइज हो जाता है सेल तो वो मेंटेन रहता है फॉर मंथ, जब तक प्लासेंटा डेवलप नहीं होता है प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता है बॉडी के अंदर, वो यूट्रस की लाइनिंग को एज इट इज मेंटेन रखता है। तो जब तक प्रेग्नेंट रहते हैं तब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होता इस फीमेल बॉडी में। गेट इट? तो ये हमारा जो ओवरी का पार्ट था वो यहीं पर खत्म हो जाता है। अभी हम जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में पूछा था उसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो आंसर है उसका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड बर्थ, जो पार्ट्यूरेशन होता है। दैट दिस हार्मोन इंक्रीजेस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस की वॉल होती है उसके कॉन्ट्रैक्शन को बहुत इंक्रीज कर जाता है, 10 टाइम्स बढ़ा देता है उसको, ताकि ईज हो सके चाइल्ड बर्थ। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो हमारी वीडियो आज यहीं खत्म होती है, और इन टॉपिक का जो हम पढ़ रहे हैं इसके आपके हैंड रिटन नोट चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने पिन किया हुआ है कमेंट। थैंक यू।